बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वाशिंगटन से एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उन तमाम फाइल्स को अब पब्लिक करने की बातें की जा रही हैं जो कि इससे पहले कभी भी पब्लिक के सामने नहीं आई थी। यानी फिर अमेरिका की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि एक हाजिर सर्विस सदर की तरफ से उस सदर की असैसिनेशन फाइल को जो है पब्लिक करने का जो है इंदिया दे दिया गया है, जो कि अब तक 60 साल के दौरान पब्लिक से छुपाकर और मख्फी रखी गई थी। वो मुहर्रिकात अब तक सामने नहीं आए थे कि जॉन एफ कैनेडी की जो कत्ल का मंसूबा बनाया गया था उसके पीछे जो मुहर्रिकात थे वो तमाम फाइल जो आवाम से छुपा के रखी गई थी। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अब उस मुसव्वदे पर सिग्नेचर कर दिए गए हैं कि इस फाइल को पब्लिक के सामने 15 दिन के अंदर पेश करना है। अब इस हवाले से जो अपडेट सामने आ रही है, ट्रम्प ऑर्डर कंप्लीट रिलीज ऑफ लॉन्ग सीक्रेट असैसिनेशन फाइल्स गिविंग एजेंसीज 2 वीक डेडलाइन फॉर JFK डॉक्यूमेंट्स एंड 45 डेज फॉर MLK एंड RFK रिकॉर्ड्स। RFK जूनियर, ट्रम्प्स HHS nominee, will previously claim CIA's involvement in his father's death, receiving signing pen as assassination theories spanning 6 decades may finally get answers। अब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है अमरीकी इदारों को, अथॉरिटीज़ को, कि वो उन तमाम फाइल्स को पब्लिक करें, पब्लिक के सामने पेश करें और फिर उन मुहर्रिकात का अंदाज़ा लगाया जा सके कि फिर 22 नवंबर 1963 को जब अमेरिका के 35वें सदर जॉन एफ कैनेडी को असैसिनेट किया गया था एक रैली के दौरान, और फिर उसके बाद उस कातिल को मार दिया गया था और उसके बाद इस फाइल को बंद कर दिया गया था कि हमने उस कातिल को मार दिया गया। पीछे के जो मुहर्रिकात थे, इनके पीछे कौन कौन से अवामिल कार फरमा थे, और फिर ये भी खबरें सामने आ रही थी कि अमरीकी एजेंसी CIA का इन्वॉल्वमेंट था अमरीकी सदर के कत्ल के अंदर, और उसके बाद फिर इसके ताने बाने मोसाद और उसके साथ साथ इसराइल के देमोना रिएक्टर से भी जाके मिलते थे। अब इस हवाले से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 15 दिन का टाइम दिया है इन तमाम एजेंसीज को कि वो चाहे फिर अमेरिका की FBI हो, CIA हो, कि इन तमाम फाइलों को यकजा किया जाए, इसके मुहर्रिकात सामने लाए जाएं कि जॉन एफ कैनेडी के कत्ल के पीछे कौन कौन से मुहर्रिकात शामिल थे। और जॉन एफ कैनेडी के साथ साथ उसके छोटे भाई रॉबर्ट एफ कैनेडी और उसके साथ साथ मार्टिन लूथर किंग, ये दो अहम जो शख्सियात थी अमरीकी सियासत से ताल्लुक़ रखती थी, इनके ऊपर कातिलाना हमले और इनके कत्ल के जो मंसूबे बनाए गए थे उनकी फाइलों को भी खोलने की और आवाम के सामने पेश करने की जो है अब हुक्म जारी हो चुका है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। 45 दिन के अंदर इन दोनों की जो कत्ल के हवाले से फाइल्स थी जो कि अब तक मुख्फी रखी गई थी, यानी फिर 1968 से लेकर 2025 तक ये फाइल मुख्फी रखी गई, आवाम तक इसकी रसाई नहीं थी। फिर आवाम बहुत सारे सवालात जानना चाहती थी कि इन दोनों रहनुमाओं के कत्ल के अंदर किसका हाथ है, इसके साथ साथ जॉन एफ कैनेडी के कत्ल के अंदर किसका हाथ है। तो अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पहली दफा एक इतना बड़ा मूव खेला है कि इससे पहले किसी भी अमेरिकी सदर के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वे इन क्लासिफाइड फाइल्स को डीक्लासिफाई कर सके या आवाम के सामने खोल के रख सके। तो अब ये देखना है कि 15 दिन के अंदर CIA की तरफ से क्या रिपोर्ट पेश की जाती है, क्योंकि बहुत सारी डेटा तो ऐसा है जो कि बहुत क्रूशल डेटा था जॉन एफ कैनेडी के कत्ल के हवाले से, जिसको CIA की तरफ से हज़फ कर दिया गया है, गायब कर दिया गया है और उसको जो है वो मिटा दिया गया है। बहुत सारे सबूत मिटाए गए हैं, कातिल तक पहुंचने की जितने भी रास्ते थे उनको मजदूर किया गया है। और फिर इसके अंदर जो अब नाम सामने आ रहे हैं, एक तरफ तो अमरीकी इदारे CIA का नाम है, इसके अलावा इसराइल के इंटेलिजेंस इदारे मोसाद का भी इसमें हाथ सामने आ रहा है, क्योंकि अमरीकी सदर जॉन एफ कैनेडी की तरफ से जो इसराइल को न्यूक्लियर रिएक्टर था उस हवाले से बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, और फिर जॉन एफ कैनेडी को रास्ते से हटाने के बाद देमोना का रिएक्टर इसराइल के अंदर कायम किया गया। उसके बाद से फिर इसराइल ने अपने जौहरी सलाहियत को दुनिया में पेश कर दिया। तो एक बहुत बड़ी रुकावट था जॉन एफ कैनेडी जो कि इसराइल को न्यूक्लियर सलाहियत तक पहुंचने में माने रखा हुआ था। तो फिर इस असैसिनेशन के ताने बाने एक तरफ तो इसराइल से मिल रहे हैं और फिर दूसरी तरफ जो इसका भाई रॉबर्ट एफ कैनेडी था उसको उस इलेक्शन कैंपेन के दौरान हलाक किया गया जब वो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से सदर की नॉमिनेशन के लिए एक इलेक्शन कैंपेन या एक इलेक्शन रैली के दौरान उसको 6 जून 1968 में, यानी जॉन एफ कैनेडी की हलाकत के 5 साल के बाद मारा गया। और उसका आने का मकसद भी सदारत में ये था कि वो फिर आकर अपने इन भाई की जो कत्ल के पीछे जो साजिश थी उसको बेनकाब करेगा, उन फाइल्स को डीक्लासिफाई करेगा। और फिर 1968 से लेकर 2025 तक किसी भी अमरीकी सदर या किसी भी अमरीकी मुक़्तदिर
शख्सियत के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो इन क्लासिफाइड फाइल्स को डीक्लासिफाई कर सकें और पब्लिक के सामने पेश कर सकें, क्योंकि इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा हाथ था। अमेरिका जो कि इस वक्त चंद खानदानों की उजारादारी समझा जाता है, और यही चंद खानदान हैं जो कि इस वक्त अमेरिका के तमाम इक़्तिसादी और सियासी फैसले करते हैं, उनकी उजारादारी वो जो इस्टेब्लिशमेंट है अमेरिका की, और उसके साथ साथ जो फिर अमेरिका की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो भी इसका हिस्सा समझी जाती है। तो उसको इस वक्त बहुत बड़ा एक खतरा लाहक है, क्योंकि फिर जब वो नाम सामने आएंगे पब्लिक के सामने और फिर कातिलों के नामों से पर्दा हटेगा, तो फिर अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट के भी बहुत सारे मोहरे बेनकाब होंगे। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के भी बहुत सारे मोहरे जो हैं वो बेनकाब होंगे, और फिर वाज़ेह होगा कि इस अमेरिकी सदर के कत्ल के पीछे क्या मुहर्रिकात थे, कौन कौन सी शैतानी क़ुव्वतें इसके पीछे जो है वो मायल थीं, और इसके साथ साथ कौन कौन से बड़े नाम थे जो कि अब खुल के सामने आने वाले हैं। तो इस वक्त 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि जॉन F कैनेडी की जो कत्ल की फ़ाइल थी उसको पब्लिक किया जाएगा। उसके साथ साथ उसके भाई रॉबर्ट F कैनेडी और मार्टिन लूथर किंग की जो फाइलें हैं उसके लिए 15 दिन का टाइम दिया गया है। अब इस हवाले से कुछ हल्के इसको इस तरह से खबर को ले रहे हैं कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिखाया गया है, एक बहुत बड़ा इक़दाम है जो कि दिखाया गया है। लेकिन बहुत सारे हल्के ये भी कह रहे हैं कि इसमें फिर जो चीज़ें सामने आएंगी वो बहुत ज़्यादा जो है वो हैरत अंगेज़ नहीं होंगी, क्योंकि बहुत सारा डेटा इस वक्त जो है अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से गायब किया जा चुका है, ख़राब किया जा चुका है, हज़फ किया जा चुका है, और बहुत सारे शवाहिद मिटाए जा चुके हैं। तो अब ये आने वाला वक्त सजेस्ट करेगा कि इस फाइल के सामने आने के बाद किन किन लोगों के नाम सामने आते हैं, या फिर ये सिर्फ हवाई बातें होंगी, या फिर इसका मकसद सिर्फ पॉलिटिकल स्कोरिंग होगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाज़रीन के लिए जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी अहम वीडियो आप मिस ना कर सकें। अब इसके साथ साथ बात करते चलें, इस वक्त जो अमरीकी अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो इलीगल इमिग्रेंट्स का जो एक बिल था उसके ऊपर अब इम्प्लीमेंटेशन दोबारा शुरू कर दिया है। द US अथॉरिटीज़ अरेस्टेड 538 इलीगल इमिग्रेंट्स एंड डिपोर्टेड हंड्रेड्स इन द मास ऑपरेशन डेज आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप अज्यूम्ड द US प्रेसिडेंसी। अब इस वक्त कैफियत यह है कि अमेरिकी सदर ने अपनी कुर्सी संभालने के साथ ही जो परवाने जारी किए थे उसमें सबसे बड़ा जो अहम परवाना था वो ये था कि इस वक्त अमेरिका के अंदर जो भी गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफराद हैं या इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको जो है अमेरिका से निकाला जाएगा, और फिर जो दूसरे ममालिक से आने वाले गैर कानूनी तरीके से लोग अमेरिका में दाखिल होते हैं उसकी भी रोकथाम की जाएगी। अब इस हवाले से अमेरिकी अथॉरिटीज़ ने जो है अपना एक ऑपरेशन शुरू कर दिया है ऐसे तमाम अफराद के लिए। इनमें इस वक्त 18,000 के करीब तो ऐसे इंडियंस हैं जो कि गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में दाखिल हुए थे और अमेरिका में ज़िंदगी गुजार रहे थे, उनके पास अमेरिकी सिटीज़नशिप मौजूद नहीं थी, उनकी भी फहरिस्तें जारी करना शुरू कर दी हैं, और उन तमाम 18,000 इंडियंस को वापस भेजा जाएगा, डिपोर्ट किया जाएगा अमेरिका से, और उनको इंडिया वापस भेजा जाएगा। इसके साथ साथ मैक्सिको के बॉर्डर से जितने भी लोग अमेरिका में दाखिल होते हैं उसके ऊपर मुकम्मल तौर पे पहरा लगा दिया गया है। 1500 के करीब अमेरिकी फ़ौज के जो जवान हैं उन्होंने अब मैक्सिको और अमेरिका के बॉर्डर के ऊपर जो है अपने फ़राइज़ अंजाम देने शुरू कर दिए हैं, यानी फिर किसी भी तरह से मैक्सिको के बॉर्डर को क्रॉस करके इलीगल माइग्रेंट्स अमेरिका में दाखिल ना हो सकें। और इसके साथ साथ जो अमेरिका के अंदर मौजूद इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन जो है वो सख्त कर दिया गया है। इस वक्त 538 ऐसे गैर कानूनी इमिग्रेंट्स थे जिनको पकड़ा गया है और उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो क्रैकडाउन है वो बहुत शदीद होता जा रहा है। मिसिसिपी का जो इलाका है वहाँ पर तो एक ऐसा बिल पास कर दिया गया है कि वहाँ के जो रिहायशी हैं जो कि अमरीकी शहरी हैं, सिटीजन हैं, उनके लिए $1,000 की बाउंटी का ऐलान किया है ऐसे तमाम इलीगल इमिग्रेंट्स की निशानदही करने के लिए कि जो अमेरिका के अंदर गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं। अगर कोई भी फ़र्द उनके मुतालिक किसी भी किस्म की खबर मिसिसिपी की अथॉरिटीज़ को देगा तो वो उसको $1,000 बाउंटी की मद में या उसके इनाम की मद में दिया जाएगा। यानी फिर अब लुभाया जा रहा है लोगों को कि $1,000 फ़ी इमिग्रेंट उनको दिए जाएंगे अगर किसी भी गैर कानूनी रिहायशी को वो स्पॉट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं या फिर उसकी इत्तलात अमेरिकी अथॉरिटी को देते हैं तो उसको $1,000 जो है इनाम के तौर पे दिया जाएगा। तो अब इस तरह की स्कीम्स के ज़रिए अमेरिकी अथॉरिटीज़ जो है लोगों को भी माइल कर रही हैं कि वो अमेरिका के अंदर मौजूद गैर कानूनी पनाह गुज़ीनों को जो है आइडेंटिफाई करें और उनकी रोकथाम करें, उनको डिपोर्ट करने का सिलसिला अब जारी है। इसके साथ साथ अब एक ट्रंप की तरफ से रशिया पे बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है कि रशिया
अमेरिकी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी को जो है वो चुरा के लेकर गया है। उस वक्त जितने भी रशिया के अंदर हाइपरसोनिक मिसाइल या हथियार बनाए जा रहे हैं वो अमेरिकी टेक्नोलॉजी या अमेरिकी डिजाइन्स को देखकर बनाए जा रहे हैं। इस हवाले से जो अपडेट सामने आ रही है, ट्रंप अक्यूजेस रशिया ऑफ स्टीलिंग यूएस हाइपरसोनिक डिजाइन। Blaming an insider from the Obama era for the leak, he pointed out that the US still doesn't have such weapons, adding, "Some bad person gave it to them. We are now doing super hypersonic things." अब अमेरिकी सदर ने इल्ज़ाम लगाया है रशिया के ऊपर कि उसने अमेरिका से वो तमाम डिज़ाइंस चुराए हैं जो कि हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, चाहे फिर वो इस वक्त रशिया का ओरेस्निक मिसाइल हो। उसके बारे में भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि ये वो तमाम अमेरिकी डिज़ाइंस थे जो कि रशिया यहाँ से चुरा के लेकर गया है और उसके बलबूते पे, उस टेक्नोलॉजी या उस डिज़ाइन के बलबूते पे अब रशिया हाइपरसोनिक मिसाइल्स बना रहा है और अपने आर्सनल में शामिल करता जा रहा है। इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये भी कहा गया था कि ये वो तमाम जो डिज़ाइंस जो कि अमेरिका से चोरी किए गए थे हाइपरसोनिक मिसाइल के, ये ओबामा के दौर में चोरी किए गए थे, यानी फिर ओबामा के दौर के अंदर अमेरिका की डिफेंस रिसर्च सेंटर से ये डिज़ाइन चोरी हुए थे और इसके अंदर कुछ बुरे लोग थे जिन्होंने ये काम रशियंस के लिए किया, अमेरिका से वो डिज़ाइन चुराए लेकर गए। इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये भी वाजे किया जा रहा है कि इस वक्त अमेरिका के आर्सनल के अंदर किसी भी किस्म का हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है, लेकिन अब अमेरिका एक सुपर हाइपरसोनिक वेपन के ऊपर काम कर रहा है, यानी फिर जो वो हाइपरसोनिक मिसाइल से भी जो है वो ऊपर दर्जे का होगा और इसके साथ साथ इसकी जो सलाहियत होगी वो हाइपरसोनिक मिसाइल से कहीं ज़्यादा तेज़ होगी। यानी फिर एक सुपर हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इशारा दे दिया गया है कि अब जो अमेरिका एक मिसाइल टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है वो हाइपरसोनिक नहीं है बल्कि हाइपरसोनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी से भी काफ़ी आगे, यानी सुपर हाइपरसोनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी है। और अब जो जंग होगी उसके अंदर इस तरह के हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे अमेरिका की तरफ से, यानी फिर आने वाले वक्तों में दुनिया एक सुपर हाइपरसोनिक मिसाइल का मुशाहिदा करेगी जो कि अमेरिका के अंदर बनाया जाएगा और अमेरिकी मिसाइल टेक्नोलॉजी की सुपरमेसी को उजागर करेगा। तो ये थी इस वक्त की अहम अपडेट्स। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके सामने एक नई वीडियो के साथ